नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन नोटिफिकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन को पूरा किया। अब हम PhD एंट्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हिंदी सेक्शन पर यानी कि पार्ट बी में अब हम हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। जो एंट्रेंस के हिंदी पार्ट बी में जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ें। न्यून मार्क के अनुसार अंतरक्रमिक अनुवाद किस प्रकार का अनुवाद होता है? न्यू मार्क के अनुसार जो अंतरक्रमिक अनुवाद जो प्रकार होता है वो शब्द प्रतिशब्द अनुवाद होता है। 37 क्वेश्चन है, आई रैन अक्रॉस हिम इन द एग्जीबिशन टुडे का हिंदी में तात्पर्य क्या है? आज प्रदर्शनी में एकाएक उससे मेरी मुलाकात होगी, ये होगा। आज प्रदर्शनी में मैं उसकी ओर दौड़ने लगा। आज प्रदर्शनी में मैं उसे देखकर भाग गया। आज प्रदर्शनी में उसे देखते ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये पहला आंसर होगा, आज प्रदर्शनी में एकाएक उससे मेरी मुलाकात हो गई, ये आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो भारत के राजपत्र में पत्राचार के इन रूपों का प्रकाशन होता है। भारत के राजपत्र में पत्राचार के इन रूपों का प्रकाशन होता है। कार्यालय आदेश और सामान्य आदेश के लिए, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के लिए, सूचना और परिपत्र के लिए, अधिसूचना और संकल्प के लिए। तो इसमें जब भारत के जो राजपत्र होता है उसमें अधिसूचना और संकल्प का जो है वो प्रकाशन होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना का सबसे पहले प्रचार में लाने वाले विद्वान का नाम है। दोस्तों, एक बार अच्छे से आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना को सबसे पहले प्रचार में लाने वाले विद्वान का नाम जो है वो क्या है? तो वो होगा आपका मोटूरी सत्यनारायण, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों, 40वां क्वेश्चन है, कौन हिंदी का स्वतंत्र स्वनिम नहीं है? कौन हिंदी का स्वतंत्र स्वनिम नहीं है? दोस्तों, आप एक वीडियो को पॉज करके आप सारा आंसर दे सकते हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये आपका आंसर होगा। दोस्तों, अब हम 41वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्युत्पादक व्याकरण के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा नॉम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 42, व्यवहारवादी भाषा विज्ञानी भाषा को समाज का एक उत्पाद मानते हैं। यह कथन क्या है? यह कथन जो है वो सत्य है, यानी कि व्यवहारवादी जो भाषा विज्ञानी भाषा है वो भाषा को समाज का एक उत्पाद मानते हैं। यानी कि व्यवहारवादी जो भी भाषा विज्ञान के लोग हैं वो भाषा को एक समाज का उत्पाद मानते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब हम चलते हैं 43वां क्वेश्चन की तरफ। विभावा आदि संयोजनात्मक वाक्यम काव्यम। दोस्तों, विभावा आदि संयोजनात्मक वाक्यम काव्यम ये किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो महीम भट्ट। क्वेश्चन नंबर 44, गुणों की समता देखकर उपमान के साथ उपमय का जो तादात्म्य निरूपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है रूपक अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, इसमें विभावना अलंकार है। दोस्तों, अब हम आते हैं 46वां क्वेश्चन है, पुष्पदंश किस शताब्दी के कवि हैं? दोस्तों, पुष्पदंश जो है वो 10वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किस भाषा में रचित है? प्रबंध चिंतामणि जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणाम च पुराणाम कथिम मया। यह उक्त पंक्ति किस ग्रंथ से प्रारंभ में दी गई है? यह जो पंक्ति है उक्ति धर्म विशालस्य, ये जो है वो पृथ्वीराज के जो प्रारंभ में इसका ये पंक्ति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। सुरा सो पहचान वे लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कटी मरे कबहू न छाड़े खेत। ये जो काव्य पंक्ति है वो किनकी है? ये कबीर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50वां, प्रतीति यानी कि अपीयरेंस का बौद्धिक अन्वेषण किसके अंतर्गत होता है? अपीयरेंस का जो है वो बौद्धिक अन्वेषण वो फिनोमोनोलॉजी के तहत होता है, यानी फेनोमोलॉजी के तहत होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं 51वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विद्वान साहित्य लहरी को अप्रामाणिक रचना मानते हैं? साहित्य लहरी को जो है अप्रामाणिक कौन मानते हैं? वो ब्रजेश्वर वर्मा मानते हैं। अब हम 52वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो बहुत ही प्रसिद्ध एक तरह से कह लें
रचनाकार का है वो जिन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे दोस्तों, आप जानते होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस दार्शनिक ने साहित्य एवं नाटक को अपने अस्तित्ववादी विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। तो वे कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने साहित्य एवं नाटक को अपने अस्तित्ववाद विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? वो होंगे जांपाल शात्र। ये जाल 5 शास्त्र जो है वो साहित्य एवं नाटक को अस्तित्ववाद विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा जुल आशिकीन इनमें से किसमें लिखी गई है? यानी कि मेरा जुल आशिकीन जो है वो गद्य में लिखा गया है दोस्तों, गद्य में। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल नाम किसने दिया? दोस्तों ये नामकरण का क्वेश्चन हर बार आप देखेंगे नेट में भी पूछा जाता है और यहाँ पर भी पूछा गया है। रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल वो मिश्रबंधु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिपीट ये क्वेश्चन करता है दोस्तों नेट में भी, और ये पीएचडी में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा चिंतामणि। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे चिंतामणि जो है वो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, डेल सो बनाए मेलत सभा के बीच लोगन कवित किबो खेल कर जानो है। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों ये जो पंक्ति है वो ठाकुर की है। क्वेश्चन नंबर 58, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। साहित्य जन समूह के चित्त का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? साहित्य जन समूह चित्त का विकास है, ये जो निबंध है इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष शुरू किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का जो पत्रिका है उसका संपादन 1903 में किया था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ था दोस्तों, ये आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में करें दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रलय की छाया कविता के रचयिता कौन है? दोस्तों प्रलय की छाया आप जानते होंगे, इसका जो आंसर है वो प्रसाद। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यह स्थापना किस ग्रंथ की भूमिका में दी गई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पूरी की पूरी जो पंक्ति है वो परिमल से ली गई है। दोस्तों ध्यान दें, ये जो पंक्ति कहाँ से ली गई है? परिमल से ली गई है। दोस्तों भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोस्तों भारत भारती जो है उसका प्रकाशन जो है वो 1913 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि भारत भारती ये जो पुस्तक है वो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है। अब हम चलते हैं 64वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम 64वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबके सुख में सुखी रहेगा, सबके दुख में दुख मानेगा, समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। ये जो पंक्ति के रचयिता हैं वो नागार्जुन हैं। दोस्तों हम चलते हैं 65वें क्वेश्चन की तरफ। अकविता और कला संदर्भ, अकविता और कला संदर्भ पुस्तक के लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वो श्याम परमार हैं। 66वां क्वेश्चन, इनमें से कौन दलित साहित्य के आलोचक नहीं है? दोस्तों धर्मवीर भी दलित साहित्य के आलोचक हैं, कमल भारती भी हैं, तेज सिंह भी हैं, लेकिन शंभुनाथ जो हैं वो दलित साहित्य के आलोचक नहीं हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान पुस्तक के रचयिता हैं, इसके जो रचयिता हैं गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान का कृष्णा सोवती। अब 68 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय साहित्य की समस्याएं किनकी पुस्तक है? दोस्तों क्वेश्चन को फिर से देख लें, भारतीय साहित्य की समस्याएं की बात कह रही है दोस्तों, तो इसके जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो हैं ईपी चेलीसेव। कौन है दोस्तों? ईपी चेलीसेव। अब हम चलते हैं 69 क्वेश्चन की तरफ। उन्माद उपन्यास के लेखक हैं, उन्माद जो उपन्यास उसके लेखक जो हैं वो भगवान सिंह हैं। अब हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। आलोचक का स्वदेश किसकी जीवनी है? आलोचक का स्वदेश जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया
और पीएचडी के जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने आज 70 के 70 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर डाले दोस्तों। ऐसे ही अगर और भी पीएचडी इंटरेस्ट से क्वेश्चन अगर चाहिए दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।